कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको ये समझना है कि देश कहाँ खड़ा है, समाज कहाँ खड़ा है और हम कहाँ। देश बीजेपी और आरएसएस के चक्कर में फंस उससे उसको बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खूब कोशिश करने के बाद कोई मकान नहीं देना, कोई देने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से पूरा के एक दोस्त उसका फ्लैट खाली पड़ा था जैन का, उसको समझा कि वो फ्लैट है। आप अंदाजा लगाओ समाज में लोगों के दिमाग में कचरा कितना फैल चुका है। और ये कौन सा देश है? वो देश जहां कभी ये गीत लिखा गया था, मन तड़पत हरि दर्शन हुआ। किसने लिखा? शकील बदाई। किसने गाया था? मोहम्मद रफी ने। किसने संगीत दिया था? वो देश। और अभी भी आपने सुना होगा, मधुबन में कान्हा गोपी से मिले, राधा लगान करना। किसने लिखा? जावेद अख्तर साहब। संगीत किसने दिया? ए आर रहमान। ये हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की पहचान आरएसएस और बीजेपी के लोग बेटा। जब लीला राम जी मुझसे मिलने आए प्रदेश बनने के बाद, मैंने उनसे कहा कि सिरोही जिले का कांग्रेस का कार्यकर्ता और परिपक्व कार्यकर्ता और मजबूत है। बहुत पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाबीदास जी कल्ला थे और उन्होंने मुझसे कहा कि सैयद जी आपके आदिवासी महिला को जिलाध्यक्ष बना दे तो कैसा? ये सिरोही जिले का वो कार्यकर्ता है जिसने 12 साल तक एक आदिवासी महिला के नेतृत्व में इसलिए आपको मन में कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है कि जिले में लोग आपका किस रूप में साथ देंगे। और ये कांग्रेस ही है जो जिसके घर में मात्र 2 बीघा जमीन थी, जिसके पिता की, उस व्यक्ति को वहां से उठा के सर्वोच्च पद पर बिठा सकती है। हाँ, निश्चित रूप से मैं नीरज जी को धन्यवाद दूंगा। फैसला करने का कोई सबसे बड़ा फैसला तो जवाब नहीं, लेकिन अब इसको निभाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आपको हम लोगों के बीच में जाकर के सवाल करने पड़ेंगे। सवाल नहीं करेंगे तो समाज में वो सद्भाव जो बना रहना चाहिए वो कमजोर होता है। आज आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष मना रही है, लेकिन क्या इस सभा के माध्यम से मैं पूछ सकता हूं कि आपके 100 वर्ष की उपलब्धि क्या है? क्या एक भी एसटी का आदमी आपका सर संचालक बना? क्या एक भी एसटी का आदमी आपका सर संचालक बना? क्या एक भी ओबीसी का आदमी आपका सर संचालक बना? समाज में वर्षों से जो वर्ग प्रभुत्व में बैठा हुआ है, उसी का प्रभुत्व कायम रखने की यात्रा करना है। आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, जब तिरंगे झंडे का चुनाव हुआ, निर्णय हुआ, वैसे तो 1921 में सबसे पहले ये प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उस समय और झंडा को एक रखा और इस झंडे को जलाया। और आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि आजादी के बाद 52 साल तक इन लोगों ने अपने मुख्यालय पड़ी। और जब पहली बार कुछ यूथ कांग्रेस के लोग झंडा फहराने पहुंच गए तो उनके खिलाफ मुकदमा किया और 13 साल में पेश हुए। आज वो तिरंगा झंडा हमको राष्ट्रपति सिखाते, हमको राष्ट्रवाद सिखाते, वो तिरंगा लेकर के घूम रहे, लेकिन उनका क्या? अब ये बढ़ चढ़ कर आकर बाबा साहब का नाम
उनकी किताब बॉक्स ऑफ थॉट्स क्या था? मनोस्मृति इस देश का संविधान हो, ये संविधान पश्चिम बराबरी के अम्बेडकर का इसका डर करके विरोध किया। ये सब बातें आपको याद रखने की जरूरत है, आपको लोगों के बीच में चर्चा करनी। बहुत अफसोस होता है जब कांग्रेस के लोग भी इनके साथ होर्डिंग करके जाते हैं, इनकी यात्रा निकलते ये लेकर के यात्रा निकलते हैं। कभी आपने देखा? इसलिए मैं आपको इसको समझे आप। ये तो अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने इनको 240 पर रोक दिया। ये तो आपको याद होगा, यही थी अपनी कुमारी जब उड़ीसा में प्रचार करने में तो क्या कह रहे थे, हमारी 400 सीट आएगी और हम संविधान। यही ज्योतिर्विद्या नागौर में क्या कह रहे थे, यही बीजेपी का कैंडिडेट बेंगलोर में क्या कह रहा था, यही रणजीत सिंह क्या कह रहा था अयोध्या के। अगर आज इनको 400 सीटें मिल गई होती, आज क्या हालत, हर इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो चुका। क्यों? इनके साथ ही उसके पीछे ईडी, उसके पीछे इनकम टैक्स, उनके पीछे संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक को उन्होंने ब्लैकमेल किया। तो ऐसे कठिन समय से देश और इस समय एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। और वो लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देते हैं। आज राहुल गांधी जी आपको प्रणाम के बात करके पार्लियामेंट में जो उन्होंने बात रखी है, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे जीएसटी के मामले में हो, चाहे राफेल डील के मामले में हो, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर उन्होंने देश को जागरूक करने का काम नहीं किया और सारी बातों में वो सही समझ। अभी मैं एक शादी में गया था, मुझे राठौर साहब किया बीजेपी के प्रदेश और बीजेपी के दोस्त भी मिल गए, तो मैंने उनको पूछा क्या बात, ये ऐसी सरकार कैसे चलती, क्या तो ऐसा कहा है मुबारक हो गए हैं गाना हजमिया पानी के बाद सरकार नहीं आ रही तो तो आप कौन पड़ा उसी का नतीजा है। आप सारा तरफ देखो, सिवाय भ्रष्टाचार सिर्फ बिना पैसे कोई का सिस्टम में पूरा काम करना और बदलना के तो प्रकार ठिकाना नहीं। नरेंद्र मोदी को भी सत्ता दी आप सब परिस्थितियों से अवगत हो। यूरिया खाद मिल रही है नहीं, महात्मा गांधी नरेगा चल रही है नहीं, मजदूरों का पेमेंट आ रहा है, वेट का पेमेंट 1.5 साल से बाकी है कि नहीं है, बिजली पूरी मिलती नहीं है। ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने, इन सब मुद्दों को लेकर और सिविल के सारे मुद्दों को लेकर के भी 9 तारीख को सुबह 10 बजे अहिंसा सर्कल से हमने प्रदर्शन करना, कलेक्ट्रेट में जाएंगे, सरकार से विरोध करेंगे और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उस पर इस सरकार से निर्णायक कमिटमेंट देंगे। आज इस मौके पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और जो आपने लीला गांधी को आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।